सोचिए जरा, क्या एक छोटा सा झूठ, एक मामूली सा धोखा किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही दूध वाले मनसुख की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे लालच का एक छोटा सा बीज देखते ही देखते बर्बादी की पूरी फसल उगा देता है। मनसूखा कह सकते हैं पूरा का पूरा किरदार बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। नहीं, ये तो वो नकाब है जिसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई पल रही थी। तो फिर देर किस बात की, आइए इस नकाब को हटाना शुरू करते हैं। तो आखिर ये नकाब था कैसा, मतलब क्या थी वो चीज जो इतनी कमाल की थी। चलिए सबसे पहले मनसुख को ना गांव वालों की नजरों से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उसने जो ये अपनी एक परफेक्ट इमेज बना रखी थी, उसके पीछे का राज क्या था। जरा सोचिए, गांव वालों के लिए तो मनसुख किसी फरिश्ते से कम था ही नहीं। भाई, शहर का वो महंगा पैकेट वाला दूध कौन खरीदेगा जब मनसुख खुद घर आकर इतने कम दाम में, और वो भी रोज समय पर ताजा दूध दे जाता था। उसकी ईमानदारी के तो अरे सब कायल थे। और पता है, इस पूरे नाटक का सबसे बड़ा सहारा क्या था? उसकी खटारा साइकिल। वो साइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं थी। अरे नहीं, वो तो मनसुख की गरीबी और उसकी मेहनत का जीता जागता सबूत थी। अब बताइए, उसे देखकर किसका दिल नहीं पसीजेगा? और बस इसी भरोसे की नींव पर उसने खड़ा कर लिया था अपने धोखे का पूरा महल। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और ही थी, बिल्कुल अलग। जो इंसान सबके सामने इतना गरीब और सीधा साधा बनता था, वही अकेले में लालची और बहुत चालाक था। जो ईमानदारी की मिसाल बना फिरता था ना, वही, जी हाँ वही, अपने लोगों के दूध में अरारोट जैसा पाउडर मिलाकर उन्हें धोखा दे रहा था। तो अब तक मनसुख का जो धोखा था वो एक छोटे मोटे झूठ तक ही था। लेकिन कहते हैं ना, लालच की भूख कभी शांत नहीं होती। और अब उसकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां से अमीर बनने का ये शॉर्टकट उसे सीधा सीधा तबाही की ओर ले जाने वाला था। पर जानते हैं ये खतरनाक रास्ता शुरू कहाँ से हुआ? एक मामूली से पंक्चर से। हाँ बिल्कुल, एक दिन अपनी साइकिल ठीक करवाते हुए उसकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से हुई जिन्हें देखकर ही कोई भी समझ जाता कि भाई ये लोग मुसीबत का दूसरा नाम है। अब मनसुख ने तो अपनी आदत के मुताबिक उन्हें भी अपना मिलावटी दूध पिला दिया। लेकिन तभी तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उनमें से एक आदमी ने सिर्फ सिर्फ एक घूंट पिया और बोल पड़ा, अरे ये दूध तो मिलावटी है। बस सालों का राज एक पल में खुल गया। मनसुख के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पर उसे डांटने या पुलिस को बुलाने के बजाय उन अपराधियों ने उसके सामने एक, कह लीजिए, एक शैतानी सौदा रख दिया। उन्होंने उसे एक ऐसा पाउडर दिया जो न सिर्फ दूध को गाढ़ा करता बल्कि लोगों को उसका आदी बना देता। सोचिए, ये तो मनसुख के लालच के लिए किसी खुली तिजोरी की चाबी मिलने जैसा था। और बस सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मुनाफा आसमान छूने लगा। अब तो मनसुख का लालच पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुका था। वो वापस उन्हीं अपराधियों के पास लौटा और इस बार एक नहीं, पूरे 10 पैकेट खरीद लिए। मनसुख को तो अब लग रहा था कि बस अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। और अब गांव में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो अनजाने में ही मनसुख के इस काले साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन दूध देते समय मनसुख का सामना हुआ अपनी एक ग्राहक के भतीजे मनोज से। और जैसे ही उसे पता चला कि मनोज तो पुलिस में है, भाई उसके तो हाथ पैर ही कांप गए। दूध का बर्तन हाथ से गिरा और वो वहां से 9-2-11 हो गया। अब मुसीबत और बढ़ गई जब मनोज खुद दूध लेने मनसुख के घर पहुंच गया। यहां मनसुख बुरी तरह फंस गया एक जाल में। वो उसे नशीला दूध तो दे नहीं सकता था, लेकिन अगर उसने शुद्ध दूध दिया तो घर वालों को स्वाद का फर्क फौरन पता चल जाता। अब करे तो क्या करे? तो मनसुख ने फौरन एक बहाना बनाया कि अरे गर्मी से सारा दूध फट गया, और उसे लगा कि वो बच निकला। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उसकी पत्नी ने मनोज को जो चाय और पनीर के पकोड़े खिलाए ना, वो शुद्ध दूध से बने थे। अब एक पुलिस वाले के लिए इतना इशारा काफी था कि भाई दाल में कुछ तो काला है। शक का बीज कह सकते हैं, बोया जा चुका था। अब पकड़े जाने का डर मनसुख पर इतना इतना हावी हो गया कि उसने अपना धंधा ही बंद कर दिया।
जी हाँ, बीमारी का बहाना बनाया और घर बैठ गया, बस इसी इंतजार में कि मनोज नाम का ये खतरा कब उसके सिर से टलेगा। मनसुख को तो लग रहा था कि वो खतरा टाल रहा है, लेकिन असल में वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती की तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसी गलती जो लापरवाही और नासमझी से पैदा हुई और जिसका नतीजा बहुत ही घातक होने वाला था। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मनसूख को बेसब्री से इंतजार था। उसने अपनी आंखों से मनोज को बैग के साथ स्टेशन की ओर जाते देखा। उसे लगा बस खतरा टल गया। कम से कम उसे तो यही लगा। उसने एक गहरी राहत की सांस ली और अपना काला धंधा फिर से शुरू करने की तैयारी में जुट गया। और ठीक यहीं पर होती है कहानी की सबसे बड़ी गलती। देखिए, उसकी पत्नी एक तरह से मदद करने की कोशिश में जमीन पर पड़े 4 और पैकेट उठाती है और उन्हें कैन में पहले से पड़े एक पैकेट के साथ मिला देती है। अनजाने में वो उस डोज को 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। एक 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली डोज। और मनसुख इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि आज वो दूध नहीं बल्कि जहर बांटने जा रहा है। और अब इंसाफ भी अपना फैसला सुनाने के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करने वाला था। मनसुख अभी आराम से बैठा ही था कि क्या देखता है, सामने मनोज खड़ा है। हुआ ये कि मनोज की ट्रेन कैंसिल हो गई थी और वो अचानक ही घर लौट आया था। तुम दूध में ऐसा भी क्या नशा मिलाते हो? मनोज का ये सवाल किसी हथौड़े की तरह मनसुख पर बरसा, क्योंकि उसकी ट्रेन तो रद्द हो गई थी और घर आके उसने, जी हाँ, वही दूध पी लिया था और सिर्फ एक ही घूंट में उसे सब कुछ समझ आ गया था। अब मनोज के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं, बिल्कुल साफ। पहले दिन मनसुख का वो घबराकर भागना, फिर दूध फटने का झूठा बहाना, उसके बाद अचानक बीमारी का वो नाटक, और आज जैसे ही मनोज गया, बीमारी भी गायब और दूध में नशा भी आ गया। पहेली के सारे टुकड़े अब अपनी अपनी जगह पर एकदम फिट बैठ चुके थे। और बस इसी के साथ मनसूख का बनाया हुआ धोखे का वो पूरा का पूरा महल ढह गया। उसकी गिरफ्तारी हुई और साथ में वो अपराधी भी पकड़े गए जिन्होंने उसे लालच का ये जहरीला रास्ता दिखाया था। ईमानदारी का जो नकाब उसने इतने सालों से पहन रखा था ना, वो हमेशा के लिए उतर चुका था। तो मनसुख की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट वाकई इतना कीमती होता है कि उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई जाए? इस सवाल के जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।